अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इलेक्ट्रिक स्विच में लगा हुआ ये कट आपने ज़रूर देखा होगा। घरों में इस्तेमाल होने वाले स्विचेस में ऐसे कट ज़रूर होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कट को क्यों बनाया जाता है? और दोस्तों, क्या कभी आपने भी ये सोचा है कि मोटरसाइकिल में पेट्रोल ही क्यों डलता है, डीजल इंजन भी तो लग ही सकता था? ऐसे ही सवालों के जवाब आपको आज की वीडियो में मिलेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी अगली सारी वीडियोस आप तक बजरिया नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज के इस अमेजिंग सफर को। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर टैटू बनवाते हुए देखा होगा। मुख्तलिफ सकाफतों में इस चीज को बहुत से नाम दिए गए हैं। न्यूजीलैंड के मकामी कबाइल में जिस्म पर टैटू बनवाने का रवाज तकरीबन 1000 साल से चला आ रहा है। इसमें मुख्तलिफ नस्लों के लोग टिमोको नाम से पुकारते हैं और ज्यादातर मुंह पर बनाए जाते हैं, होंठों पर, चिन पर या चीक्स पर बनाए जाते हैं। इन टैटू को बनाने के लिए खास तौर पर नुकीले औजारों का इस्तेमाल किया जाता है। कदीम यूरोपीय यूनियन में ऐसे निशान उन लोगों के मुंह पर होते हैं जिनको सोशली डिसेंट शरीफ माना जाता था। ऐसे अफराद को किसी भी फील्ड में बहुत ही अहम माना जाता था। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, ड्रोन की तैयारी में प्लास्टिक की बहुत ही ज्यादा मिकदार इस्तेमाल होती है और ये तो आप जानते ही होंगे कि प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट पर इतना बुरा असर पड़ता है। इसका हाल मलेशिया के इंजीनियर्स ने अनानास के छिलकों की सूरत में पेश किया था, जिसकी मदद से ड्रोन का स्ट्रक्चर तैयार किया गया था। मलेशिया की एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद तारिक हमीद सुल्तान और उसके साथियों ने अनानास के एक बैग में इंसानों की मदद से एक वर्कशॉप बनाई जिसमें ये अनानास के पत्तों से ड्रोन का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। इस तरह कम खर्च में हल्के ड्रोन तैयार किए गए थे और खराब होने पर प्लास्टिक की तरह बोझ नहीं बनते और ड्रोन खराब हो जाए तो उसको जमीन पर दबा दें। इस तरह प्लास्टिक से पैदा होने वाले पोल्यूशन से भी आसानी से बचा जा सकता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, एक जिंदा लावे के पास हम जाने का सोच भी नहीं सकते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जो लावे के अंदर बसा हुआ है? ये जापान का ओगाशिमा विलेज है जो टोक्यो से 200 मील की दूरी पर वाक़ है। इस गांव के लिए साल 1785 के साल बहुत बड़ा दर्दनाक था जब पहाड़ से निकलने वाले लावे ने आधी आबादी की जान ले ली। लेकिन कुदरत के इस खतरनाक रूप को अपनाते हुए 170 लोग अभी भी यहाँ रहते हैं। यहाँ के लोग ज्यादातर फिशिंग करते हैं और कुछ घरों के अलावा जनरल स्टोर, गेस्ट हाउस और मैकेनिक शॉप भी मौजूद है। यहाँ बहुत से लोग घूमने भी जाते हैं, लेकिन वहाँ का मौसम बहुत ही खुशगवार रहता है। तेज हवाओं के साथ साथ बारिश किसी भी वक्त हो सकती है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, इलेक्ट्रिक स्विच में लगा हुआ ये कट आपने जरूर देखा होगा। घरों में इस्तेमाल होने वाले स्विचेस में ऐसे कट जरूर होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कट को क्यों बनाया जाता है? क्या होगा अगर इलेक्ट्रिक स्विच में इस तरह का कट ना हो? तो दोस्तों, ये कट हर स्विच में नहीं होता, बल्कि सिर्फ पीतल के बनाए हुए स्विच में होता है। पीतल इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, लेकिन ज्यादा देर इस्तेमाल के बाद ये पीतल गर्म हो जाता है। जब भी कोई चीज गर्म हो जाती है तो वो पिघलने लगती है। इससे बहुत बड़ा मसला हो जाता है। तो इस तरह पीतल से बनाए हुए स्विच का ज्यादा इस्तेमाल हो तो ये फैल जाए और प्लग के अंदर फंस जाएगा। इसी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए ये कट होता है, क्योंकि इस कट में पीतल गर्म हो जाता है तो उसको फैलने के लिए जगह मिल जाती है। इस तरह से वो प्लग में फंसती नहीं है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आपको कभी ना कभी तो ये ख्याल जरूर आया होगा कि मोटरसाइकिल में पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है और बाइक में डीजल इंजन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाइक में डीजल इंजन क्यों नहीं लगा सकते? बाइक में डीजल इंजन का इस्तेमाल ना करने की बहुत बड़ी वजह होती है। उसमें सबसे बड़ी रीजन ये होती है हाई प्रेशर। एक्चुअली डीजल इंजन पेट्रोल इंजन के मुकाबले में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से डीजल इंजन में पेट्रोल की एनर्जी की वजह से बहुत प्रेशर बनता है और इसी प्रेशर को हैंडल करने के लिए डीजल इंजन को बहुत वजनी बनाया जाता है। अगर डीजल इंजन को पेट्रोल इंजन की वजह से हल्का बनाया जाए तो ये बहुत ही बड़ा चांस होता है कि हाई प्रेशर की वजह से ये डीजल इंजन एक सिलेंडर की तरह फट जाए। साथ ही साथ डीजल इंजन को बनाने में पेट्रोल इंजन की निस्बत ज्यादा खर्चा आता है। डीजल इंजन शोर और पोल्यूशन भी ज्यादा करता है और दोस्तों, यही तमाम वजह है कि बाइक में डीजल इंजन का इस्तेमाल नहीं किया जाता।
फैक्ट नंबर 6, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि गार्डन ऑफ यूरोप को इस दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन माना जाता है। इस गार्डन में दुनिया के तकरीबन सभी फ्लावर्स मौजूद हैं और इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस गार्डन में फ्लावर्स की तादाद 70 मिलियन यानी तकरीबन 7 करोड़ के आसपास मौजूद है। इस गार्डन में फ्लावर्स की ही मदद से बहुत ही अमेजिंग वाटर आर्ट और फ्लावर्स को अलग पैटर्न में रख के कुछ इस तरह से फ्लावर डिजाइन बनाए जाते हैं और यही सब चीजें इस गार्डन को दुनिया का सबसे खूबसूरत फ्लावर गार्डन भी बनाती है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों जब भी आप किसी चीज को लेकर फ्यूचर प्लानिंग करते हैं कि मुझे बड़े होकर ये बनना है, ये करना है, तो दोस्तों जब आप इस गोल के बारे में सोच रहे होते हैं तो इमेजिन कर रहे होते हैं कि आपको ऐसा ही लगता है कि आप इस गोल को हासिल कर चुके हैं। तो जब आप इस गोल को इमेजिन करते हुए इस गोल को हासिल कर लेते हैं तो आपके दिमाग में एक ऐसा केमिकल रिलीज होता है कि जब आप इस गोल को पूरा करने के बारे में सोचते हैं तो उस पॉइंट पर आपके अलावा वो केमिकल बहुत ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वो केमिकल आपको मोटिवेट करता है ताकि आप अपने गोल को रियल में हासिल कर सकें। फैक्ट नंबर 8, कुत्ते ज्यादातर किस चीज के लिए जाने जाते हैं? तो कुत्ते ज्यादातर भौंकने की वजह से ही जाने जाते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। पर दोस्तों क्या आप जानते कि एक ऐसी बहुत सी डॉग की स्पीशीज हैं जो भौंकते ही नहीं हैं? जी बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों, कुत्ता हो के भी वो बेसिक काम करते ही नहीं, यानी भौंकते ही नहीं। असल में बहुत से ऐसे डॉग होते हैं, तो ये डॉग सबसे पॉपुलर है, इसका नाम है बेल्सेंजी। इसे बर्कलेस डॉग भी कहा जाता है। ये कम्प्लीटली म्यूट नहीं होते, ये आवाज निकालते हैं लेकिन भौंकने वाली आवाज नहीं निकालते। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों जब भी आप किसी चीज को शिप से ट्रांसफर करते हैं तो उस चीज को कार्गो कहते हैं। कार वर्ल्ड का इस्तेमाल होता है, पर किसी सामान को आप कार में रखेंगे तो उसको शिपमेंट कहते हैं, यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह रखना। कितनी अजीब बात है कि रोड में सामान के लिए शिपमेंट वर्ल्ड और समंदर से सामान के लिए कार्गो वर्ल्ड इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों लेक मिशिगन के बारे में आप जानते हैं क्या? दोस्तों ये वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर लेक में से एक लेक है। लेक मिशिगन में साल 2015 में एक बहुत ही अजीब सी चीज हुई थी। उसमें एक जहाज डूबा था और वो ऊपर से बिल्कुल साफ ही नजर आ रहा था, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इस लेक में बर्फ जमी हुई थी और वो बर्फ पिघली तो पानी इतना क्लियर था कि नीचे जहाज डूबा हुआ आसानी से नजर आ रहा था। इस पर बहुत से आर्टिकल्स भी आपको मिल जाएंगे। 300 फीट अंदर तक लेक में बिल्कुल क्लियर वो शिप नजर आ रहा था। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों ये तो हम सभी जानते कि खासकर सर्दियों में सुबह सो के उठते ही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ब्लैंकेट को फोल्ड करने की होती है और साथ ही साथ हम ब्लैंकेट के टेम्परेचर को अपनी जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप जानते कि यूएसए की एक कंपनी ने ऐसे ब्लैंकेट बनाए हैं जो अपने आप को फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं। इन ब्लैंकेट के अंदर स्मार्ट सेंसर के साथ साथ फ्लैटेबल फैब्रिक ट्यूब और बहुत ही एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया गया है, जिसके थ्रू आप अपने स्मार्टफोन में टाइमर लगा सकते हैं कि ब्लैंकेट को आसानी से फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं और स्मार्टफोन से आप ब्लैंकेट के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें किसी भी किस्म की हीटर की जरूरत नहीं पड़ती। फैक्ट नंबर 12, एक रंग की लाइट को ऑब्जर्व करके उसे दूसरे रंग की रोशनी में निकालने के प्रोसेस को फ्लोरोसेंस कहते हैं और ये चीज जानवरों में मौजूद हो तो उसको बायोफ्लोरोसेंस कहते हैं। जानदारों में ये अमल अब तक जुगनू के अलावा मछली, जेलीफिश और कुछ फ्रॉग्स में भी पाया जाता है, लेकिन अभी हाल ही में एक ऐसी छिपकली भी सामने आई है जो रात को चांद की रोशनी जज़ब करके ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, जिसको रात में भी आसानी से देखा जा सकता है। इस छिपकली का नाम पेटिडोक्टरलेस रिजनी है और इस नस्ल की तमाम तर छिपकलियां और उनके बच्चे चांद से अल्ट्रा वायलेट रेज जज्ब करके उनको सब्ज रंग की रोशनी में खारिज करते हैं और ये हमारे रब की कुदरत का एक छोटा सा नजारा है। इस कायनात में ऐसे करोड़ों अरबों राज हैं जो अभी तक छुपे हुए हैं, जिनको इंसानी आंख अभी तक देख नहीं सकती। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों क्या आप इस दुनिया के सबसे बड़े बैल के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते दोस्तों, ये जो बैल आप देख रहे हैं इसका नाम नखार है और ये मेसरी नस्ल का ऑस्ट्रेलियन बैल है जो कि फार्म के बाकी तमाम बैलों से बहुत बड़ा है। इस बुल के पास दुनिया का सबसे बड़ा बुल होने का रिकॉर्ड भी मौजूद है। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको इंजेक्शन से डर लगता है। एक्चुअली हमें इंजेक्शन से डर नहीं लगता, बल्कि इंजेक्शन के बाद होने वाले दर्द से डर लगता है। अगर बात बच्चों की जाए तो बच्चे तो इंजेक्शन को दूर से देखकर डर जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते कि इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन अब मौजूद है इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में। यूएसए की एक लेबोरेटरी ने एक ऐसी डिवाइस बनाई है कि इंजेक्शन को लगाते हुए और इंजेक्शन के बाद भी पेन नहीं होती। इस डिवाइस का नाम बोजी है।
जिसको कोड और वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके बनाया गया है। इस डिवाइस में एक ऐसा वाइब्रेटर और एक कूलिंग पैड को इंस्टॉल किया गया है, जिसकी वजह से इस डिवाइस को आप जैसे ही आराम से थाई पर रख के ऑन करते हैं तो इसमें वाइब्रेशन और कूलिंग पैड आपकी बॉडी में कुछ ऐसे सेंसेशन पैदा करता है, जिसकी वजह से इंजेक्शन लगाते हुए और इंजेक्शन के बाद होने वाला दर्द आपको बिल्कुल महसूस नहीं होता। इसलिए ये डिवाइस बहुत से लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो दोस्तों, ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज दोस्तों।